तो जैसे कि बच्चे, हमने कल आपकी वसंत में से पाठ किया था, 14 किया था। क्या था? अकबरी लोटा, जिसको आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं इसको पीडीएफ करके थर्सडे इवनिंग को हम भेजेंगे, ताकि आप फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आराम से कर सको। ठीक है, तो आज हम करेंगे पाठ 15 सूरदास के पद। ये भी आपकी वसंत पुस्तक में से लिए गए हैं। सूरदास के पद यानी कि ये सूरदास के द्वारा रचित हैं। जैसा कि आपको पता है, सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। ठीक है, और उन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इसमें आपको एक बात बता दूं, सूरदास जो थे वो जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपने जो मन की आंखें थी उससे क्या है, श्री कृष्ण की एक एक बाल लीला का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसमें सूरदास के पद। आपको तो पता होगा बेटा कि श्री कृष्ण जो थे वो बचपन में कितने नटखट थे। ठीक है, वो किसी के भी पकड़ में नहीं आते थे, चंचल स्वभाव के थे। वो कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठते थे। उनको माखन चुराकर खाने में बहुत मजा आता था, अपनी माता यशोदा को सताने में बहुत मजा आता था, गोपियों के साथ उनकी रास लीला के बारे में, या जंगल में जब वो गाय चराने जाते थे अपने दोस्तों के साथ मस्ती मौज मस्ती करना, हंसी ठिठोली करना, ये सब उनकी आदत थी। तो चलिए हम पढ़ते हैं सूरदास के पद। इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। इसमें क्या है, श्री कृष्ण जी अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं। माता कौन? यशोदा जी। अपनी माँ यशोदा जी से शिकायत कर रही हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, ये अजू है छोटी, कितनी बार मैंने दूध पी लिया, लेकिन अजू मतलब आज भी वो छोटी की छोटी है। मैंने इतना दूध पी लिया है, लेकिन मेरी चोटी क्या है, अजू मतलब अब भी वैसी की वैसी है। तू जो कही बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। माँ तूने तो कहा था, तू जो कहती का मतलब तुमने कहा था। बल, यहाँ बल जो है वो ताकत वाला बल नहीं है, बल मतलब बलराम। तुमने कहा था कि मेरी चोटी जो है वो बलराम के जैसी, बेनी बेनी मतलब चोटी, कि तुमने तो कहा था कि मेरी चोटी जो है वो बलराम भैया जितनी क्या है, लंबी और मोटी हो जाएगी। उसकी माँ ने क्या बताया था कि दूध पीने से क्या है, तुम्हारी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। जैसे कि बचपन में क्या है, हमें माँ कई लालच देती है ना, जल्दी करो बेटा तुम ये दूध पी लो तो तुम बहुत ताकतवर बन जाओगी। तो वैसे ही यशोदा मैया ने भी श्री कृष्ण जी को लालच दिया था। काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागनी सी भुई लोटी, कि काढ़त गुहत, काढ़त का मतलब क्या होता है, बाल बनाना, गुहत मतलब गूंथना। तुमने कहा था कि मैं जब तुम्हारे बाल बनाऊंगी, चोटी को गूंथूंगी, तो वो नागिन सी क्या हो जाएगी, लोटी। लोटी मतलब लौटना, कि जैसे नागिन लौटती है वैसे ही क्या है, मेरी चोटी भी दूध पीने से लंबी और मोटी हो जाएगी, और किसकी तरह जो वो होएगी, लौटेगी, नागिन की तरह लौटती फिरेगी। कांचो दूध पियावत पची पची। अब कांचो, कांचो मतलब कच्चा दूध, कच्चा दूध पियावत, पची पची का मतलब बार बार, तुमने मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाया। देती न माखन रोटी, तुमने मुझे माखन रोटी भी नहीं दी। सूर चिर जीवो दोयो भैया, हरी हल्दर की जोटी। अब इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं, हरि मतलब श्री कृष्ण जी, हल्दर, हल्दर किसको कहते हैं, बलराम को, कि श्री कृष्ण और बलराम की ये जो जोटी, जोटी मतलब जोड़ी, ये जोड़ी जो है सदा ही खुश रहे, आबाद रहे। तो इसमें इस पहरे में क्या था कि बच्चा अपनी माँ से यानी श्री कृष्ण जी यशोदा से कहते हैं कि तुमने मुझे माखन रोटी भी नहीं दी, और बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाया, और ये कहकर कि तुम्हारे कच्चा दूध पीने से क्या है, तुम्हारे बाल जो हैं वो लंबे हो जाएंगे,
तुम्हारी चोटी जो है वो लंबी और मोटी हो जाएगी और तुम्हारी जो चोटी है वो नागिन की तरह क्या है, डोलती फिरेगी। अब है दूसरे पद में, तेरे लाल मेरो मक्खन खायो। अब इसमें क्या है, इसमें जो पड़ोसिन है वो आकर यशोदा से कंप्लेन कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं। तेरे लाल मेरो मक्खन खायो, यशोदा को कह रही हैं कि तेरे बेटे ने हमारा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो। यानी कि दोपहर दिवस, दिन के दोपहर के समय में इसने क्या किया, सुनो घर, सुनो घर मतलब अकेला घर, ढूंढ ढूंढ कर कि जहां पर कोई भी नहीं है वहां पर इसने उस घर को ढूंढा और अपने आप ही उस घर में चला आया। खोली किवारी, खोली किवारी मतलब इसने दरवाजे को खोला। पैठी मंदिर में, पैठी मंदिर मतलब मंदिर में घुसकर, पैठी का मतलब घुसकर, मंदिर में घुसकर दूध दही सब सखिन खवायो। और इसने क्या किया, जितना भी दूध दही था इसने सभी अपने दोस्तों को खिला दिया। उखल चढ़ी, उखल चढ़ी मतलब उसको किसी चीज को लेकर उसके ऊपर चढ़ना। सीके को लीनो, सीके क्या होती हैं, जिसमें दूध दही को रखा जाता है। एक बांस की एक टोकरी से बनाई जाती है, उसको सीके बोलते हैं। वो थोड़ी सी ऊंचाई पर रखा जाता था ताकि क्या है, बिल्ली जो है या कोई और जो है उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो क्या कहते हैं कि उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। कहते हैं कि उसने उखल पर चढ़कर उस सीके में से दूध दही जितना भी रखा था उसने सब खराब कर दिया, सब उस बच्चों में बांट दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस मतलब गाय से बने हुए दूध से जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं। तो कहते हैं दिन प्रतिदिन हमारा नुकसान होता है, क्योंकि गाय से बने जो दूध मक्खन घी ये सब क्या है, ये श्री कृष्ण खा जाते हैं और हमें नुकसान होता है। ये ढोठा कोने ढंग लायो, ढोठा मतलब लड़का, लेकिन ये लड़का जो है ये कभी नहीं सुधर सकता। इस लड़के की वजह से हमें क्या है, गाय गोरस से हमें काफी हानि उठानी पड़ती है। सूर से हमको हटके न रखे, ते ही पूत अनोखो जायो। कहते हैं बच्चे तो हमने और भी देखे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे तूने ही अनोखा बच्चा पैदा किया है। यानी कि श्री कृष्ण जी हर किसी को परेशान करते थे, उन्हें मक्खन दूध इतना ज्यादा पसंद था कि वो उसके लिए किसी के भी घर में घुस जाते थे और सबसे पहले तो वो उसी घर को ढूंढते थे जिस घर में कोई भी नहीं होता था, मतलब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था। तो ये थे सूरदास के पद। ठीक है, दो ही पद थे। एक पद में उन्होंने अपनी माता से कंप्लेन की थी, अपनी माता को शिकायत की थी कि उसकी चोटी नहीं बढ़ रही है। और दूसरे पद में क्या था कि पड़ोसिन आकर क्या है, यशोदा से शिकायत कर रही हैं कि उसके बेटा क्या करता है, वो दोपहर के समय में आकर सारा दूध मक्खन जो है वो पी जाता है, खा जाता है और उनको लिए क्या है, उनके लिए नुकसान होता है। किसके लिए, पड़ोसिन के लिए। और वो क्या करता था, खुद थोड़ा खाता था और ज्यादा वो गिराता था, तो वो क्या है, उसकी तो हानि होगी ना। तो ये दो पद थे। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ ताकि शब्दों के अर्थ जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आपको क्या है, ये पद पढ़ने में, उसको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं शब्दों के अर्थ। अजहू, अजहू मतलब आज भी। बल, बलराम। बेनी, चोटी। हवे, होगी। काढ़त, बाल बनाना। गोहत, गूंथना। भुई, पृथ्वी या भूमि। लोटी, लौटने लगी। पच्ची पच्ची, बार बार। हरी हलधर, कृष्ण बलराम। जोटी, जोड़ी। पेठी, घुसकर। सींके, छीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ जैसे दही मक्खन घी आदि। ढोठा, लड़का। तो ये तो थे बच्चे हमारे शब्दार्थ। अब हम करते हैं अति लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1,
श्री कृष्ण गोपियों के घर से क्या चुरा कर खाते थे? क्या चुरा कर खाते थे? माखन। फिर है प्रश्न 2, श्री कृष्ण किसके बारे में सोच रहे थे? तो किसके बारे में सोच रहे थे बेटा? अपनी चोटी के बारे में। फिर है प्रश्न 3, माता यशोदा किसे आशीर्वाद दे रही थी? हरि श्री कृष्ण जी को और हलधर बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी को वो आशीर्वाद दे रही थी। श्री कृष्ण किसे शिकायत करते थे? किसे करते थे? अपनी माता यशोदा से वो शिकायत कर रहे थे। अब है प्रश्न 5, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की कौन सी अवस्था का वर्णन किया है? कौन सी अवस्था का? बाल्यकाल की अवस्था का, मतलब उनके बचपन की अवस्था, उनके बचपन की बातें बता रहे थे वो। ठीक है, अब हम करते हैं दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, बालक श्री कृष्ण से किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? क्या हुआ था कि माता यशोदा ने क्या कहा था उनको कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी जो है वो बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तो कृष्ण जो थे वो अपनी चोटी को बड़ा देखना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनकी चोटी जो है वो बलराम की तरह बड़ी हो जाए और मोटी हो जाए। और इसी लोभ के कारण, इसी लालच के कारण वो क्या है, दूध पीने के लिए तैयार हो गए थे। क्योंकि माँ भी क्या करती है, आप लोगों की मम्मी भी ऐसे करते होंगे ना, बच्चों ये खा लो, इससे आप क्या है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या है, लालच देते हैं ना। तो ऐसे ही माता यशोदा भी अपने बेटे को लालच दे रही थी ताकि वो दूध पीने को तैयार हो जाए। फिर है प्रश्न 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? अब जो श्री कृष्ण थे उनको ये था कि दूध पीने से उनके बाल जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो अब वो ये सोच रहे थे कि बार बार दूध पीने पर भी उसकी चोटी तो छोटी ही रह गई है। वह तो दूध भी पीते हैं और बार बार क्या करते हैं, कंघी करके चोटी भी गूंथते हैं। लेकिन क्या है, वो यही बार बार सोच रहे थे कि अभी भी उनकी जो बाल हैं वो बहुत ही छोटे हैं। फिर है दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा बेटा कि दूध की तुलना में, यानी कि श्री कृष्ण जी को दूध पीना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उनको माखन बहुत पसंद था। माखन और रोटी उनको बहुत पसंद थी। फिर है प्रश्न नंबर 4, तेहि पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे थे, मतलब कौन से भाव झलक रहे थे? तो श्री कृष्ण ने अपनी भोली भाली बातों से क्या किया था, यशोदा मैया के मन को जीत लिया था। क्योंकि यही तो उनमें एक विशेषता थी कि वो शरारत कर भी लेते थे और उसके बाद क्या करते थे, अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी भोली भाली बातों से वो हर किसी का मन जीत लेते थे। और उनकी जो माँ थी उस ग्वालन की बातों को सुनकर उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया उनको श्री कृष्ण जी को और कहा कि दोनों भाइयों की जोड़ी सदैव जो क्या है, बनी रहे। ठीक है, क्योंकि क्या है, इनको दोनों भाई जो थे वो बहुत अच्छे लगते थे साथ में। तो माता यशोदा ने यही कहा कि दोनों भाइयों की जोड़ी जो है वो सदैव ऐसी ही बनी रहे। अब है प्रश्न 5, मक्खन चुराते समय और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखेर क्यों देते थे? यानी कि मैंने बताया जैसे कि वो थोड़ा खाते थे और ज़्यादा वो नीचे फेंक देते थे, बिखरा देते थे। तो श्री कृष्ण जो थे माखन चुराते समय और खाते समय बिखरा देते थे। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते थे। जैसे कि देखो बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं, वो खाने की जिद करते हैं। ठीक है, वो अपने हाथों से खाना चाहते हैं और वो क्या करते हैं, थोड़ा सा खुद खाते हैं, क्योंकि वो उनके हाथ छोटे छोटे होते हैं, चम्मच जो है उनके हाथ में आता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, कुछ खाना खाते हैं, कुछ गिरा देते हैं। वैसे भी ये जब माँ सूरदास जी हैं श्री कृष्ण के बचपन की बातें कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी आयु जो थी वो बहुत छोटी थी, यानी कि वो बहुत छोटे थे। और उनके हाथ जो थे वो छींके छींके, मतलब जैसे कि मैंने बताया जिसमें दूध दही घी रखा जाता है उस तक नहीं पहुँचते थे। तो माखन चुराते और मित्रों को देते समय
वो कुछ माखन जो था उनसे बिखर जाता था, मतलब उनके हाथ नहीं पहुंचते थे। और जितना उनके हाथ में मक्खन आता था वो क्या होता था, वो आधा नीचे गिर जाता था। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते थे, बल्कि उनके हाथ जो थे वो नहीं पहुंच पाते थे, और माखन उठाते समय और अपने दोस्तों को देते समय और कुछ माखन जो था बिखर जाता था। तो चलिए बच्चों, ये हमारा जो सूरदास के पद थे वो यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद कल हम आपका मोती जीवन की पुस्तक में से पाठ करेंगे। धन्यवाद।